गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की मैथ सीरीज में आज हम करेंगे चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज की लास्ट एक्सरसाइज 8.4। इसमें हम बाइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स समझेंगे। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। इसका फर्स्ट पार्ट देखो, जैसे इसके अंदर गिवन है 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3। अब इसमें बोथ जो दोनों इक्वेशन हैं वो क्या हैं, बाइनोमियल फॉर्म के अंदर हैं। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 2x प्लस 5 एंड 4x माइनस 3, ये भी हम दो तरीके से समझेंगे। जैसे देखो, जैसे 2x प्लस 5 है, इसको सबसे पहले 4x से मल्टीप्लाई, फिर जो माइनस का निशान है इससे इसको 3 से कर लो, या फिर आप इसको भी कर सकते हो। चलो दोनों मेथड मैं बताऊंगा आपको। जैसे सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को 4x के साथ मल्टीप्लाई एंड इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई, और ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज आ जाएगा। जैसे 2x प्लस 5 को 4x के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 4x मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 माइनस का साइन एज इट इज, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5 से। अब 4x को 2x के साथ एंड 4x को 5 के साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। जैसे 4x है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। 4x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस एज इट इज 4x मल्टीप्लाई बाय 5, और यहां पे माइनस आ जाएगा। 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, या इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो आप। 3 को मल्टीप्लाई 2x से प्लस एज इट इज 3 को मल्टीप्लाई 5 से। अब यहां इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हम मोनोमियल में समझा था हमने, ठीक है। सिंगल टर्म को सिंगल टर्म के साथ, जैसे ये नंबर है नंबर के साथ, और x को x के साथ मल्टीप्लाई। जैसे 4 को 2 के साथ करेंगे 4 2 जा 8, x को x के साथ करेंगे, सिंगल इनकी पावर 1 है तो पावर ऐड होके क्या हो जाएगी, स्क्वायर के अंदर, प्लस ऐसे ही इसको 5 4 जा 20x माइनस एज इट इज 3 को 2 के साथ करेंगे 6x प्लस 3 को 5 के साथ करेंगे 15। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा प्लस 20x। अब ये प्लस का है, बाहर साइन माइनस का है, तो अंदर दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। माइनस का 15 और माइनस का 6x। अब 8x स्क्वायर प्लस 20x प्लस का है। अब ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं, ये एक जैसी टर्म्स हैं, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये 20x है और ये 6x है, तो 20 में से 6x जाएगा 14x, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का जो 20x है ये बड़ा है और माइनस का छोटा है। ऐसे ही माइनस 15, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसमें तो हमने इस टर्म को किया था इसके साथ, अब आप इसको भी इसके साथ कर सकते हो, तो आपका आंसर सेम आएगा। ये भी मैं बता देता हूं। जैसे देखो 4x माइनस 3 को 2x के साथ, 2x मल्टीप्लाई बाई 4x माइनस 3, ये आ गया। प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा यहां पे। अब 5 के साथ कर लो 4x माइनस 3। अब ऐसे ही इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, माइनस का साइन, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस बीच में। अब ऐसे ही 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, माइनस एज इट इज 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसमें आपने साइन का जरूर ध्यान रखना है, अगर आपका कोई भी साइन गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। जैसे इसमें भी सेम, 4 2 जा 8 x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x
प्लस 5 4 ज़ा 20x माइनस 15, ये आ जाएगा 8x²। अब देखो सेम सिचुएशन है, इसमें 20x बस पीछे आ गया और इसमें 20x आगे था, इसमें -6x आगे आ गया और इसमें -6x पीछे था। अब प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा, तो आंसर प्लस में आएगा। और ये लाइक टर्म्स हैं, तो सेम टर्म में से माइनस या प्लस होता है और -15 एज इट इज। ठीक है, ये है। एक और मेथड क्या है, आप इसको देखो, ये मेथड भी मैं बता देता हूं। जैसे 2x + 5 एंड 4x - 3। अब आप सिंगल टर्म को सिंगल टर्म के साथ डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें तो ये तो थोड़ा सा लेंथी था, 1 2 स्टेप ज्यादा था, इसमें 1 2 स्टेप क्या होगा, कम होगा। जैसे 2x को सबसे पहले 4x के साथ, फिर 2x को 3 के साथ। 2x को करेंगे मल्टीप्लाई 4x से, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब ये देखो माइनस का साइन था तो माइनस आ गया, 2x मल्टीप्लाई बाय 3। ऐसे ही अब ये 5 को पहले 4x के साथ फिर 3 के साथ, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों साइन का ध्यान रखना है। 5 को करेंगे मल्टीप्लाई 4x से और फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एज इट इज 5 को मल्टीप्लाई 3 के। अगर 5 माइनस का होता तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाना था। ये देखो 8x² -6x प्लस 5 4 ज़ा 20x -15। अब 20 में से 6x गया, 14x -15। इन द 3 केसेस योर आंसर विल बी द सेम। तीनों केस में आपका आंसर सेम होगा। बस इसमें एक स्टेप कम हो गया। ठीक है, ये वाला स्टेप कम हो गया आपका, ये जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हो गया हमारी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाकी आपने इस तरीके से या इस तरीके से कर लेना है, इससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें आप साइन की मिस्टेक कर सकते हो, बट इसमें साइन की मिस्टेक नहीं होगी आपसे। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, y - 8 एंड 3y - 4। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले y - 8 को 3y के साथ, y - 8 को -4 के साथ। तो 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y - 8, और ऐसे ही यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस एज इट इज। फिर 4 के साथ करेंगे y - 8 को मल्टीप्लाई, 3y को y के साथ, 3y को 8 के साथ। 3y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, माइनस का साइन है बीच में, एज इट इज आ जाएगा। 3y को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस इसको ब्रैकेट के अंदर कर लो। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, माइनस का साइन, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, ये आ जाएगा 3y²। क्योंकि y की पावर 1, y की पावर 1, तो y का स्क्वायर -8 3 ज़ा 24y, अब -4y एज इट इज, और माइनस का 4 8 ज़ा 32। ऐसे ही आगे 3y² -24y, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4y प्लस का है बाहर माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा ये, और बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये प्लस का 32। अब 24y और 4y ये दोनों लाइक टर्म है, तो इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का क्या आएगा, 28y। 3y² -28y प्लस 32, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, 2.5L -0.5M and 2.5L
प्लस 0.5m। वैसे तो अलजेब्रा के अंदर ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये आपको आगे 9th क्लास में आएंगे फॉर्मूलाज, ठीक है। आई थिंक आपके 12th चैप्टर में भी होएगा ये, ठीक है, फॉर्मूला। बट आपको सिंपल जैसे हमने इस मेथड से किया है ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को इसके साथ, इस इक्वेशन को इसके साथ तो करते हैं। जैसे 2.5l मल्टीप्लाई 2.5l माइनस 0.5m। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन, 0.5m के साथ मल्टीप्लाई 2.5l माइनस 0.5m, ठीक है। इसको 2.5l के साथ और इस इक्वेशन को 0.5m के साथ, प्लस का साइन था बीच में तो प्लस का साइन, ठीक है। इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ यहाँ पे। अब इनको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2.5l को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5l के साथ, माइनस का साइन आ जाएगा। 2.5l को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5m के साथ, प्लस 0.5m को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5l के साथ। अब माइनस का साइन है तो माइनस का, 0.5m को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5m के साथ, ठीक है। देखो इस नंबर को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ यहाँ पे कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, जैसे 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, 625। और यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है, जैसे यहाँ पे एक के बाद, यहाँ पे एक के बाद, तो आप सीधा भी कर सकते हैं। जैसे 25 को 25 के साथ, ये आ जाएगा आपका 625। अब यहाँ पे एक नंबर बाद डेसिमल था, यहाँ भी एक बात था, तो 2 नंबर बाद डेसिमल लगाएंगे, 6.25, 6.25। या आप इसकी डेसिमल हटा के भी कर सकते हैं, जैसे 2.5 था अपॉन में 10, 2.5 था अपॉन में 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 625 अपॉन 100, तो ये आएगा 6.25 ऐसे। अब यहाँ पे l को l के साथ करेंगे, l स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डेसिमल, यहाँ पे भी एक के बाद है, यहाँ पे भी एक के बाद है। 25 5 से क्या होता है 125, 125, तो एक और एक दो, तो यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लग जाएगा और LM आ जाएगा एज इट इज, प्लस ऐसे ही इसको करेंगे 1.25 ml माइनस, अब 5 को 5 के साथ, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ पे आएगा आपका 0.25 m स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का 1.25 LM है, यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस माइनस अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप सीधा जीरो भी लिख सकते हो या आप इनको कैंसिल कर सकते हो, तो ये जीरो की फॉर्म में माने जाएंगे। 6.25 L स्क्वायर माइनस 0.25 M स्क्वायर, यही आपका आंसर है। ये बाकी अगर सीधा आप फॉर्मूले से करो तो इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर आ गया, ये ए माना था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। ये जब आप 9th क्लास में करोगे तब आपको इजिली समझ में आ जाएगी ये चीज। ये आपके बेसिक्स थे। अब देखो इसका 4th पार्ट, a प्लस 3b एंड x प्लस 5, a प्लस 3b को करेंगे x के साथ, a प्लस 3b को करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, पहले x के साथ फिर 5 के साथ, जैसे
ये आ जाएगा, पहले x ही नोट डाउन कर लो, x मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3b, प्लस का साइन आ जाएगा एज इट इज, 5 के साथ करेंगे a प्लस 3b। अब x को a के साथ, x मल्टीप्लाई बाय a प्लस एज इट इज x मल्टीप्लाई बाय 3b, प्लस एज इट इज 5 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3b। x को a के साथ करेंगे ax, ठीक है। आप ये यहाँ a पीछे भी आ सकता है, आगे भी, ये आपकी इच्छा है, आप कहीं भी इसको लगा सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों क्या है, प्रोडक्ट के अंदर हैं ये। प्लस ये आ जाएगा 3bx प्लस 5 इंटू ए 5a प्लस 5 3 जा 15b। अब इसमें लाइक टर्म है कोई? नहीं, कोई लाइक टर्म नहीं है, तो यही आपका आंसर है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट। टू पी क्यू प्लस 3q स्क्वेयर, 2pq प्लस 3q स्क्वेयर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वेयर, 2q स्क्वेयर, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपस में। सबसे पहले इस इक्वेशन को 3pq के साथ, फिर इस इक्वेशन को 2q स्क्वेयर के साथ। जैसे 3pq के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 2pq प्लस 3q स्क्वेयर, माइनस का साइन आ जाएगा, 2q स्क्वेयर को करेंगे मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लिकेशन का साइन डालो या ना डालो, ठीक है, ये आपके अंदर मल्टीप्लिकेशन ही होती है, मल्टीप्लाई ही होती है इनके बीच में। 2pq प्लस 3q स्क्वेयर, इसको आप ओपन कर लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एंड इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 3pq मल्टीप्लाई बाय 2pq, प्लस का साइन एज इट इज, 3pq मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वेयर, ये आ गया। अब माइनस का साइन एज इट इज, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो आप, 2q स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 2pq, प्लस का 2q स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3q स्क्वेयर, इसको करोगे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, p को p के साथ करोगे p स्क्वेयर, q को q के साथ करोगे q स्क्वेयर, प्लस 3 को 3 के साथ करोगे 9, p यहाँ पे है नहीं तो p एज इट इज, q और q स्क्वेयर, q की पावर 3। ये मैंने पहले भी बताया था, अगर यहाँ पे जैसे कोई नंबर या कोई अल्फाबेट या कोई और डिजिट हो, उसकी अगर पावर गिवन नहीं है तो उसकी पावर क्या होती है, 1, और अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जैसे इसकी पावर 1 और 2, यहाँ पे पावर क्या होगी, 3, माइनस इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, क्यू स्क्वेयर, और यहाँ पे क्यू अकेला है और यहाँ पे p भी अकेला है, तो p तो ऐसे ही आ जाएगा, और क्यू यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो क्यू की पावर क्या हो जाएगी, 3, प्लस 2 3 जा 6, क्यू की पावर 2 है, यहाँ पे क्यू की पावर 2 है, तो क्यू की पावर क्या हो जाएगी, 4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस 9 p क्यू की पावर 3 माइनस, क्योंकि प्लस का है तो 4pq3 भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस 6q की पावर 4। अब इसमें लाइक टर्म है कोई? जी हाँ, ये लाइक टर्म है, देखो 9p क्यू की पावर 3, 4p क्यू की पावर 3, इसमें हमने जो इसके साथ अटैच होता है, ठीक है, नंबर जैसे p क्यू की पावर 3 और p क्यू की पावर 3, ठीक है, ये देखना है, तो ये लाइक टर्म्स है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, जैसे 9p क्यू की पावर 3, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 5। तो सबसे पहले तो 6 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, इसके साथ की कोई टर्म नहीं थी तो हमने एज इट इज इसको नोट डाउन कर लिया, और इसको करेंगे अब 9p क्यू की पावर 3 में से 4p की p क्यू की पावर 3 माइनस करेंगे, तो प्लस का 5p क्यू की पावर 3 एंड माइनस 6 क्यू की पावर 4 एज इट इज आ जाएगा, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट,
6 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4 a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले जो ये 4 गिवन है, ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो दोनों इसके अंदर टर्म्स गिवन है अंदर, जैसे 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई का साइन, अब 4 को एक ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सीधा ही लिख सकते हो इसको ब्रैकेट के अंदर 4a स्क्वायर, माइनस का साइन है 4 इंटू 2, तो सीधा कर सकते हो 4 2 जा 8, ठीक है। 4 को 2/3 से करोगे तो 4 2 जा 8/3 बी स्क्वायर, ठीक है। पहले जो इक्वेशन है ये सोल्व करनी है, उसके बाद आपने इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। अब जैसे ये फर्स्ट है, इसको 4a के ए स्क्वायर के साथ और फिर इसको 8/3 बी स्क्वायर के साथ, तो इसको करेंगे 4a के ए स्क्वायर के साथ, देन 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस, अब 8/3 बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इसको अब अंदर दोनों के साथ, जैसे 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/4 ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एज इट इज 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3b स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर ले लो आप माइनस, ठीक है। जब आप ये ब्रैकेट सोल्व कर लोगे फिर माइनस ब्रैकेट ओपन करके लगा देना, 8/3 बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 ए स्क्वायर के साथ प्लस 8/3 बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3b स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे जो भी नंबर कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो, जैसे 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या आ जाएगा 3 एज इट इज, क्योंकि 3 1 जा 3, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो ए की पावर क्या आ जाएगी 4 प्लस 4 3 जा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज माइनस, इसको सोल्व करेंगे, देखो 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया। अब 8 और 4 एक ही टेबल पे आ जाएंगे, किस टेबल पे आएंगे 4 के टेबल पे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ पे 3 है और ऊपर 3 है, इसके नीचे आप 1 लगा लो, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। जैसे 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 8b, यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 2 है, बेस सेम है तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन के अंदर पावर क्या हो जाती है ऐड, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 4। अब क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3a की पावर 4 प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे अब ठीक है ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर दोनों जो नंबर हैं वो किसके हैं प्लस के, तो बाहर माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8b की पावर 4। अब ये लाइक टर्म है दोनों, ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 3a की पावर 4 प्लस 10a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8b की पावर 4, ये आपका आंसर है। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स जो ये टर्म्स गिवन है या बाइनोमियल नंबर गिवन है नीचे, ठीक है, इनकी भी हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है आपस के अंदर। तो देखो इसका जैसे फर्स्ट पार्ट 5 माइनस 2x, इसमें बस एंड नहीं दिया, ठीक है, इसमें ऐसे ही सीधा ही करेंगे 3 प्लस एक्स, इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, ठीक है। इस पूरी टर्म को 3 के साथ, इस पूरी टर्म को x के साथ, जैसे 5 माइनस 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ये 3 आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा। 5 माइनस 2x को x के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, x आगे भी लिख सकते हो, इसका कोई चक्कर नहीं है। तो अब 3 को 5 के साथ, 3 को 2x के साथ, 3 को 5 के साथ करेंगे 5 इंटू 3, माइनस 3 को करेंगे 2x के साथ 2x इंटू 3, प्लस x को 5x के साथ 5 इंटू एक्स, माइनस 2x को x के साथ, ऐसे, ठीक है, मतलब x को 5 के साथ और x को 2x के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही जैसे हमने 3 को 5 के साथ और 3 को 2x के साथ किया है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15, माइनस 3 2 ज़ा 6x, प्लस 5 इंटू एक्स 5x, माइनस एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 बेस सेम पावर ऐड 2 एक्स की पावर 2। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई का, ये एक्स ना समझना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पे माइनस 6x प्लस 5x, ये किसका आ जाएगा, माइनस का x माइनस 2x स्क्वेयर, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसको आप आगे भी लिख सकते हो, जैसे माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 15, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, फिर भी आंसर सेम ही होगा आपका। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है x प्लस 7y एंड 7x माइनस वाई। इसको करेंगे पहले 7x के साथ, फिर माइनस वाई के साथ, तो 7x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7y, माइनस का साइन एज इट इज y इंटू एक्स प्लस 7y। अब 7x को x के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 7x को 7y के साथ मल्टीप्लाई, माइनस बाहर एज इट इज, तो y को x के साथ प्लस y को 7y के साथ मल्टीप्लाई, 7x को x के साथ करेंगे 7x स्क्वेयर, प्लस 7 7 ज़ा 49xy, माइनस एज इट इज yx या xy, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप, प्लस y को 7y के साथ 7y स्क्वेयर, तो 7x स्क्वेयर प्लस 49xy, ब्रैकेट ओपन करेंगे, xy भी माइनस का हो जाएगा एंड 7y स्क्वेयर भी माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म है, 49xy माइनस xy आ जाएगा प्लस का 48xy माइनस 7y स्क्वेयर, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, ए स्क्वेयर प्लस बी इसको अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़ा सा गिल्ला हो जाता है। ए स्क्वेयर प्लस बी
एंड ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप इसके अंदर, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस एज इट इज बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी के साथ, ए को ए स्क्वायर के साथ प्लस ए को बी के साथ, ऐसे ही प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ प्लस बी स्क्वायर को बी के साथ, ए को ए स्क्वायर के साथ, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस ए बी प्लस, अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 3। इसमें आपको अगर कोई लाइक टर्म नजर आ रही है तो आप ऐड कर दोगे, मुझे तो नजर आ नहीं रही तो इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे, यही आपका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट फोर्थ पार्ट, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, टू पी क्यू प्लस क्यू, टू पी प्लस क्यू, इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के को टू पी के साथ, या इसको भी इसके साथ कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको करेंगे हम टू पी के साथ, तो टू पी मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस का साइन, क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू के स्क्वायर के साथ, ठीक है। इसको टू पी के साथ और इसको क्यू के साथ, प्लस का साइन एज इट इज, तो टू पी को मल्टीप्लाई पी स्क्वायर के साथ माइनस टू पी को मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर के साथ, प्लस क्यू को मल्टीप्लाई पी स्क्वायर के साथ माइनस क्यू को मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर के साथ, यहाँ पे आ जाएगा p की पावर 1 p की पावर 2, तो 2p की पावर 3 माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्यू माइनस क्यू की पावर 3। यहाँ पे लाइक टर्म है नहीं, देखो यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे q की पावर 2 है, यहाँ पे q की पावर 1 है। अगर यहाँ पे p की पावर 2 और q की पावर 1, p की पावर 2 q की पावर 1 ये चीज होती तो हम इसको सोल्व करते, ठीक है, इसको माइनस हो जाना था इसके अंदर से। और ऐसे ही अगर यहाँ पे p स्क्वायर और q की पावर 1, अगर ऐसे ही यहाँ पे p और q स्क्वायर होता, ठीक है, मतलब लाइक टर्म होती तो हम इसको आगे सोल्व करते, बट यहाँ पे लाइक टर्म है नहीं तो अपना आंसर यही छोड़ देंगे, ठीक है, यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन के साथ ही आपके एक्सरसाइज 8.4 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।